और हमारी कोई बड़ी लंबी चौड़ी मांगें नहीं थी। हमारी मांगें सिर्फ, हम रिटायरी आदमी हैं सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन से, तो हमारा एक 2007 में पेंशन ट्रस्ट बना था। उसमें हमारे को CCI पेंशन रूल 1972 के मुताबिक जो पेंशन मिलती है वो देना मैनेजमेंट ने माना था और वो बन भी गया। उसमें पैसा भी जमा होना शुरू हो गया। आज तक वो 42.90 करोड़ रुपये जमा हो चुका है अपने मार्च 23 तक। और बाकी जो एज पर डिमांड लायबिलिटी के हिसाब से उन्होंने हमारे पैसे आगे जमा कराने थे, तो पहले तो उन्होंने वो पैसे जमा कराने बंद कर दिए। और दूसरी ये है कि इसको कमीशन नहीं किया, आज तक भी लागू नहीं किया इसको। उसके लिए हम कई दिन से इनके पिछली सरकार के टाइम में भी इस मुद्दे को उठाते रहे ज़ोर शोर से, वो भी आश्वासन देते रहे। पूरे 5 साल निकल गए। उसके बाद फिर धरने प्रदर्शन भी हुए उस टाइम में। तो प्रेजेंट जो सरकार है उस वेले सत्ता में नहीं थे, विरोध में थे, तो इन्होंने बहुत आश्वासन दिए हमारे को। इनकी विधानसभा में भाषण सुनो और उसके बाद के जो इलेक्शन के दौरान के भाषण सुनो, उन्होंने हर बात, हर जगह, हर मंच पर, हर स्थान पर ये माना कि हम आपको जैसे हम आएंगे पहली कैबिनेट में 10 दिन के अंदर आपकी पेंशन करेंगे बहाल। लेकिन हम उसके बाद भी अब 1 साल हो गया, 1 साल से भी ऊपर हो गया सरकार को, लेकिन कई बार हमें उसके बाद रिप्रेजेंट किया, लिख के दे दिया कि हमारी पेंशन बहाल करो हमारा, तो हमारे को यही आश्वासन मिलता है कि करेंगे। लेकिन जबकि हम एक रिटायरी आदमी, हमारे पास एक सर्टेन लाइफ है, इसको हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते अपनी ज़िंदगी को, तो हम चाहते हैं कि इसको तुरंत लागू किया जाए। दूसरी डिमांड इसके साथ और रिलेटेड है कि हमारे को मेडिकल मिलता था पहले, वो भी दिसंबर 2022 में एक ऑर्डर निकाले मैनेजमेंट ने कि मेडिकल भी बंद कर दो। तो हम रिटायरी अब जिनको पेंशन भी नहीं मिलती है वो दवाई कहाँ से खाएं? सब बीमार हैं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को स्टंट पड़े हुए हैं, मल्टी टाइप ऑफ डिजीज़ हैं, एज फैक्टर है, 70 साल से ऊपर है सब, और दवाई के पैसे भी बंद कर दिए। और 2 साल हो गए, 1.25 साल हो गया इस डिमांड को भी करते करते। कई बार मैं चीफ मिनिस्टर महोदय से भी मिला, उनके ओकबर कोठी में वहाँ भी गए, शिमला में भी गए, सेक्रेटरीट में मिले, लेकिन आश्वासन मिलता है लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। उसके बाद अगली डिमांड हमारी ये है कि 2001 जनवरी 16 से इसके रिवाइज हुआ था, तो उसमें हमारे को जो एरियर मिलना है रिटायरीज़ को, और जिसमें सरकार ने 50,000 की फर्स्ट किस्त देने की बात की थी, सभी को दे दी, डिपार्टमेंटों में मिल गई। लेकिन नागरिक पूर्ति निगम, जिसके मुख्यमंत्री महोदय, चीफ मिनिस्टर तो स्टेट के हैं ही हैं, कॉरपोरेशन के बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, एक फ़ोन से हमारी और एरियर दिला सकते थे, लेकिन वो सुनते हैं, चिट्ठी लेते हैं, आगे पहिए को दे देते हैं, फिर वो कहाँ जाती है कोई पता नहीं चलता है। तो हमारे जितने भी बुज़ुर्ग आज घरों से निकल के आए हैं, इनको भारी रिजेंटमेंट है कि आप बोलते ही तो रहते हैं, आश्वासन भी देते रहते हैं, तो कब तक आश्वासन देंगे? हमारी मांगें कब करेंगे? ना आप यूनियन की मीटिंग बुलाते हो, ना नागरिक पूर्ति निगम का बोर्ड है जहाँ हमारे मसले सेटल होने हैं, वो उनको लिए आप बोर्ड की अध्यक्षता नहीं करते, क्योंकि आप ही चेयरमैन हैं उसके। और पीछे आपने 6 महीने बाद 2 मीटिंगें ड्यू थी, तो एक बार ही वो की और उसमें एक फॉर्मेलिटी की, और उसमें जो होने वाली डिमांडें थी वो सारी डेफर करा दी जो एम्प्लॉई से संबंधित थी। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार ना करें, क्योंकि मेरे को आज आपके एक एक शब्द कान में याद आते हैं। जब आप विधानसभा में ऑपोजिशन में होते थे तो आप कर्मचारियों के भाषण से हमारे को ऐसा लगता है कि आप हमारे लिए एक मसीहा साबित होंगे आने वाले टाइम में। लेकिन आप आने वाले टाइम में भगवान की कृपा से, लोगों के सहयोग से आप मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन आप जो आप मसीहा का हमारे को सपने दिखाते थे वो हमारे को नज़र कहीं नहीं आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो डिमांडें हैं, बहुत थोड़ी सी डिमांडें हैं, हमारे को बुलाओ और उसको सॉल्व कराओ। जो कोई समस्या नज़र आती है तो हम बीच में बैठ के उसका सोल्यूशन निकालते हैं। लेकिन आप हमारे को बुलाओ तो सही, मैनेजमेंट को बोलो, कुछ सुझाव तो दो। मैनेजमेंट के पास जाते हैं, कहते हैं हमने बोर्ड मीमो बनाए हुए हैं, लेकिन जो पेंशन ट्रस्ट की बात की पेंशन देने की, उसमें एक क्लॉज और थी कि निगम ने अपना अंश डालना था, कंट्रीब्यूशन उनका शेयर होता है, वो 15-16 के बाद डालना बंद कर दिया। जो पहले डाला है वो 42 करोड़ पड़ा हुआ है, बाकी हमारा अपना शेयर होगा। पेंशन लग सकती है लेकिन लगाई नहीं जा रही है। तीसरा हमारा एक और चीज़ रह गई, जो रिटायरी आदमी है 15-16 के बाद रिवाइज ग्रेजुटी और लीव इनकैशमेंट वो भी नहीं दी गई हमें। तो ये हमारे 5 इशू हैं, हमने इसमें भी लिखा है। वो इनको ये उठा रहे हैं। हम बार सीएम साहब से मिले, मैनेजमेंट से मिले, हमें ये बोलता है कि अगली मीटिंग में हो जाएगा। अगली बोर्ड की भी मीटिंग है, तो बोर्ड की मीटिंग में ये मुद्दे हल नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए सब हमारे बहुत निराश है, निरुत्साहित हैं, और बुजुर्ग हैं, ना दवाइयों का पैसा है, पेंशन तो है नहीं, तो कहाँ जाएँ? एरियर मिल जाए तो भी सहारा हो जाए, वो भी नहीं मिल रहा है, इसलिए आज हम रोड पर हैं।